ये छात्र एवं छात्राओं, सूर्य के बालकृष्ण नामक कविता के दूसरे पद को लेकर के पुनः उपस्थित हूँ। सूर्य के बालकृष्ण नामक कविता में 4 पदों का संकलन है। इसके अंतर्गत अब हम इस वीडियो के माध्यम से उनके दूसरे पद को समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे पद की प्रथम पंक्ति है, मैया कबही बढ़ेगी चोटी। तो इस पद के अर्थ को समझने के पूर्व संदर्भ आप जानते ही हैं। संदर्भ के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे, विशिष्ट हिंदी स्वाति, खंड है वात्सल्य और स्नेह खंड, पाठ का नाम या कविता का नाम सूर्य के बालकृष्ण एवं कवि का नाम महाकवि सूरदास जी है। इस तरह से संदर्भ पूर्ण हो जाता है। बढ़ते हैं प्रसंग की ओर। तो प्रसंग में लिखेंगे, इस पद में महाकवि सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की बाल सुलभ लीला का चित्रण किया है और इस पद के माध्यम से वो अपनी माँ यशोदा से अपनी चोटी के संबंध में पूछते हैं एवं माखन रोटी के लिए बहाना करते हैं। इस तरह से प्रसंग पूर्ण होता है। अब चलते हैं हम व्याख्या की ओर। एक एक पंक्ति को पढ़कर इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। बीच बीच में शब्दार्थ भी बताता जाऊंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अभी छोटी अवस्था में हैं, बालक हैं। जैसा कि पाठ का नाम है सूर्य के बालकृष्ण, तो बाल्यावस्था में है। तो बालक कृष्ण अपनी माँ यशोदा से पूछते हैं कि हे माँ, मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी। अगली पंक्ति, कितनी बार मुहि दूध पियत भई पर अजहू है छोटी। माँ, कितने दिनों से मैं तुम्हारे कहने से दूध पीता हूँ, परंतु अभी भी यह ज्यों की त्यों छोटी की छोटी है। तू जो कहत बल्कि बैनी ज्यों है लंबी मोटी। तू तो कहती है कि दूध पीने से तेरी चोटी तेरे भाई बलदाऊ की तरह मोटी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। बल का मतलब है बलदाऊ, बैनी मतलब चोटी। तो उनकी तरह तेरी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी, परंतु यह अभी भी छोटी की छोटी है। काढ़त गुहत नहावत औचत नागिन सी हुई लोटी। जब तू दूध पीता रहेगा तो तेरी यह जो चोटी है, इसको काढ़ते समय, गूंथते समय, नहाते समय एवं कंघी करते समय नागिन की तरह यह जमीन पर लौटेगी। भूमि माने जमीन, जमीन पर लौटेगी। ऐसा तू कहती है, इसलिए मैं दूध पीता रहता हूँ। आगे देखिए, कच्चो दूध पियावत पची पची देत ना माखन रोटी। और मुझे रोज लगातार कच्चा दूध पीने को देती है, माखन रोटी तो मुझे देती नहीं। यहाँ पर स्पष्ट हुआ है कि यह सारे तर्क भगवान श्री कृष्ण माखन रोटी के लिए दे रहे हैं। उन्हें कच्चा दूध अच्छा नहीं लगता है, माखन रोटी अच्छी लगती है, इसलिए उन्होंने चोटी से शुरुआत की है और अंत में अपनी मूल बात पर आ गए हैं कि काचो दूध पियावत पची पची देतना माखन रोटी। मुझे तू लगातार रोज रोज कच्चा दूध तो पियाती रहती है, परंतु माखन रोटी खाने को नहीं देती है। अगली पंक्ति, सूर्य श्याम चिरजीवी दो भैया हरि हलदर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई हलधर अर्थात बलदाव जी चिरजीवी हों, अमर हों, दीर्घायु हों और उनकी यह जोड़ी सदैव सलामत बनी रहे, सदैव सुरक्षित रहे। इस तरह से प्रिय छात्र छात्राओं, इस पद का अर्थ आप समझ चुके हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत सूरदास जी ने बालक कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर चित्रण किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, वात्सल्य रस के दर्शन होते हैं, शांत रस एवं भक्ति रस भी देखने को मिलता है। इस तरह से हम काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इन बिंदुओं को लिख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आपने सूर्य के बालकृष्ण नामक पाठ के इस दूसरे पद को भी समझ लिया है। मुझे आशा है कि आप इसको
अपने फेयर रजिस्टर में लिखेंगे, तैयार करेंगे एवं याद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।